Open with me in the book of Genesis chapter 22. आज आपको पूरा बाइबल में ट्रैवल करने को मिलेगा। Amen. आज बहुत सारी जगहों पे मैं आपको ले जाऊंगा। Genesis 22। जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। Amen. क्या आप सब तैयार हैं? इस वर्ड को टिक करो, घाटों के उस घाटों, इस वर्ड को बुकमार्क करो, टिक करो। ओ, आज आप बहुत आशीषित होने वाले हैं। Amen. आइए सब सामने देखिए। अब टिक करने के लिए इतना टाइम बाकी था, काफी था। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, कोई भी उठेगा नहीं अभी, प्लीज मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करिए। आइए सब सामने देखिए। अब सुनिए, हम सभी जानते हैं हमारे मूल पिता अब्राहम के बारे में। जब खुदा ने उसे अपने पास बुलाया, he was 75, वो 75 वर्ष के थे। आप जानते होंगे उनकी पत्नी का नाम सारे था, बाद में खुदा ने उसको सारा कहा। अब्राहम का नाम इब्राहिम था, उसके बाद परमेश्वर ने उसे अब्राहम कहा। परमेश्वर नामों को क्यों बदलते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। आप में से किसी को भी अपना नाम बदलने को जरूरत नहीं है, किसी को जूली, किसी को डिसूजा होने का नीड नहीं है। परमेश्वर नाम बदलता है तो उसके पीछे कुछ कारण है। याद रखो, ये वो लोग हैं जिनके पास आपकी तरह बाइबल नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में प्रिंटेड मशीन नहीं थी। अब उन बेचारों का मन कैसे चेंज हो। अब्राहम का मतलब होता है जातियों का पिता। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को कहता है कि तू जातियों का पिता है, जिसके पास एक संतान नहीं है। कितना कठिन है ना। अगर मैं आपको बोलूं, अभी है ना, इधर से पूरा दूध बहने वाला है, देखो कोई भी नहीं हट रहा है। क्यों हटेंगे? कोई बिलीव ही नहीं करेगा, देखा ही नहीं है। अब्राहम की तरह अब्राहम का विश्वास भी ऐसा ही था कि खुदा उसको ऐसी बात कह रहा था जो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इसीलिए जब उसने विश्वास करना शुरू किया, आज देखो, आज हम उसे विश्वास का पिता कहते हैं। He is a father of faith. आप जानते हो, इससे पहले आप जब स्वर्ग जाएंगे ना, आपको जीसस बाद में मिलेगा, पहले आपको अब्राहम मिलेगा उधर। वो आपको रिसीव करेगा वहां पर, वो आपको वेलकम करेगा, वो आपको कहेगा, ओ सूरज, यस अंकल, आप कौन? ओ आई एम अब्राहम, वेलकम इन द किंगडम ऑफ गॉड। ओह यू आर सो काइंड। उसके बाद आपको इसहाक मिलेगा, याकूब मिलेगा, ओ शिमशोन मिलेगा, सब मिलेंगे। सपन्या मिलेगा, पूछेगा 2 पेज लिखा था, पढ़ा? डैनियल मिलेगा, पढ़ा मेरा लेटर, तेरा लेटर? हाँ मैं पढ़ा। ठीक है, आजा सवाल पूछता हूं। नहीं ऐसा नहीं है, इधर भी झूठ बोलता है तू। नीचे तो इतना बोला। हाँ हबक्कू मिलेगा, हबक्कू बोलेगा, मैंने वो लिखा था लेटर, तुमने पढ़ा मेरा लेटर? नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम पे बैठते थे सारा दिन। गुड, गॉड ब्लेस यू। गलत आदमी आ गया। स्वर तो चेंज हो जाएगा उधर। इधर क्यों आने दिया इसको? ये अनवांटेड थिंग इधर कैसे आ गई? आपको सब ऊपर मिलेंगे। चलिए वापस हम लोग आते हैं। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने इब्राहिम को अब्राहम क्यों कहा? आपको पता है, जब भी सारा उसको बोलती थी ना अब्राहम, अब्राहम का मतलब जातियों का पिता। जब भी वो उसका नाम लेती थी ना अब्राहम, हाँ पहले के दिनों में वो नाम लेती होगी, बाद में उसने उसको मालिक बोलना स्टार्ट किया था। पढ़ा होगा ना आपने, उसको स्वामी कहती थी, मालिक। आज अगर भाई आपको कॉल आए घर से तो, और आपको कोई कहे मालिक, आप सीधा मुझे कॉल करोगे, सूरज भाई आपको पता है क्या हुआ है?
मेरे पत्नी का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। तो आपको कैसे पता चला? यार इज्जत दे रही है, मेरे को इज्जत दे रही है, मालिक बोला है। भाड़े के घर में रहते अपन, मालिक बोलती है। ओहो, सोचो ब्रदर, आपको कॉल आए और कहे आपको कोई, मालिक कहाँ हो, कौन हो आप, मेरी पत्नी का फोन आपके हाथ में कैसे आया? कुछ लोग इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं हस्बैंड की, क्या बताऊं। और ये लोग भी कुछ कम नहीं है, ये लोग भी गालियां देते हैं कभी कभी। कितनी गंदी बात है ना, वुमेन को गाली देते हैं अपन। छी, शेम ऑन अस अगर हम ऐसे हैं तो। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। एक दूसरे का आदर करो। हालेलुया। रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर तुम हाथ उठाते हो, मुझे लगता है तुमको डिलीवरेंस का नीड है, मीटिंग के बाद मिलो, हाथ रख के दुआ करता हूं, देखना तुम हिलोगे अगर तुम हाथ उठाते हो तो। मैं तो बोलता हूं गाली देना ईविल है, हाथ उठाना तो मतलब मुझे शक है कोई गुस्सा है तुम्हारे अंदर। पूरी सेना नहीं, लेकिन कोई तो है। आदर करो। मैं नहीं कहता हूं हर इविल व्यक्ति के साथ रहना जरूरी है, नो नो नो, कुछ लोगों से दूर ही रहना चाहिए, बट फिर भी दूर रह के भी आदर करो, एक दूसरे के लिए इविल मत बोलो। अब्राहम, यस, आ जाइए, रोटियां बन गई हैं। अब्राहम का मतलब जातियों का पिता, पेट में एक बच्चा नहीं है। अब्राहम जब भी सुनता था ना अब्राहम, उसका माइंड रिन्यू होता था, ओ मैं जातियों का पिता हूं। इसीलिए खुदा ने उनके नाम बदले थे। आजकल तो कभी कभी लोग ट्रेंड बन जाता है, नाम बदलो। नहीं नहीं, बोलो बाजू वाले को, मस्त नाम है, वही रहो। हाँ, मैं तो कभी ना बदलूं, मेरा नाम बाइबल में है। जलो तुम। कोई और है यहां पर जिसका नाम बाइबल में है? हाँ, मेरी मदर का भी है ना? हाँ, पतरस का भी है, पीटर, है ना? अपने बाप का भी है। हालेलुया। या मैं तो कभी ना बदलूं, मेरा नाम तो जेनेसिस पहले अध्याय में। और प्रभु ने सूरज में, जब वो नाम आता है ना, मैं 10 मिनट रुक जाता हूं। प्रभु तो कितना महान है, ये सब पीछे आए हैं, मैं पहले आया। ओहो, हमारा प्रभु महान है ना? कोई भी मेरे बारे में बोलता है तो उसको बोलो, ज्यादा मत बोल, उसका नाम बाइबल में। और छोड़ो यार, ये तो बात मैं मजाक कर रहा हूं। अरे हमारी कंट्री का नाम बाइबल में है। आमेन, वाओ। हिंदुस्तान का नाम है क्योंकि हिंदुस्तान खुदा का है। इंडिया बिलोंग टू जीसस। एस्तर के एक अध्याय में लिखा है, जो किंग उन दिनों में किंगडम में था, बाइबल बताती है वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था, और उसमें हिंदुस्तान का नाम है। अरे हम तो कहते वो विदेशियों का परमेश्वर है, उस खुदा ने हमारा नाम लिखा है। आपको पता है अंग्रेज सफेद होते हैं और हम थोड़े से सांवरे। अब यीशु को पता था अगर अंग्रेजों के बीच में आया तो ये लोग बोलेंगे अंग्रेजों का है, और अगर उसको पता था अगर इधर आया तो अंग्रेज बोलेंगे उनका। यीशु ने लफड़ाई खत्म कर दिया। वो यहूदियों में पैदा हुआ, वो ब्राउन होते हैं। आपको पता है यहूदी ब्राउन होते हैं ना। मैं तुम्हारा हूं ना मैं तुम्हारा हूं, मैं बीच में हूं, जिसको चाहिए ले लो। लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं वो भारत का परमेश्वर है ना? आमेन। वो आपके घर का प्रभु है, वो आपके जीवन का प्रभु है। आमेन। अब बड़े ध्यान से सुनिए। अब परमेश्वर ने कई साल बाद अब्राहम को एक बेटा दिया, और जब परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, आप सभी जानते हैं ना, परीक्षा हम अलाउ करते हैं, खुदा नहीं लेता। और अगर वो लेता भी है तो सिर्फ फेथ का लेता है। पता है आप अपनी परीक्षा कब बुलाते हो? जब आप खुदा
को छोड़ लोगों को खुदा बना देते हो। जब भी आप परमेश्वर का स्थान लोगों को दोगे ना, आप परीक्षाओं में ही रहोगे। क्योंकि देखो, उसने आपके लिए जिंदगी दी है, वो तो आपको लड़के भी हासिल करेगा, कुछ भी हो जाए। वो आपको चमाटे मारेगा, लाते मारेगा, कान पकड़ेगा, लेकिन वो आपको तो लेगा। उसने कनान लिया, वो तुम्हें भी लेगा। अब होता क्या है, अब्राहम के अंदर बस गया इसहाक। इतने साल बच्चा नहीं था, अब मिला तो उसका। अब खुदा ने क्या कहा, क्या किया? आप में से बहुतों को लगता है खुदा इसहाक को मार रहा था। नहीं, खुदा ने डिसाइड किया अब्राहम शेर हो रहा है, अब्राहम बट रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। अब मुझे अब्राहम चाहिए, तो क्या करें? इसहाक को मारो। कुछ लोगों को लगता है खुदा इसहाक को मार रहा था। नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रभु इतना निर्दयी नहीं हो सकता। जो अपना बेटा देता है वो तुम्हें क्या मारेगा? नहीं नहीं, उसे इसहाक को नहीं मारना था, उसे अब्राहम चाहिए था। और जब खुदा ने उसको कहा ना, अब्राहम अपने बेटे को मार, आपको पता है क्या हुआ? 3 दिन के बाद अब्राहम वहां गया, मुराया पे, एक पर्वत का नाम था। और जैसे ही वो अपने बेटे को मारने वाला था, खुदा उसको कहता है, नाउ वेट, अब तुम उसको छोड़ दो। क्यों? तू आ गया ना, बस तेरे अंदर मारना था बेटा उसको। मैं क्या उसको मारूंगा, मैंने तो दिया है। याद रखिए, वो किसी पापी के मरने से भी खुश नहीं होता। अगर आपका पति शराबी है ना, आप बिलीव करो, अगर वो सो जाए ना आज रात को, खुदा उसके लिए भी रोएगा। यार, विदाउट सेल्वेशन मर गया। आपको क्या बताऊं, इस एक दिन यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है। पता है वो क्या बोलता है? बोलता है, सुनो, मुझे तुम नहीं, खुदा ले आया ताकि तुम्हारी जिंदगियां बची। कौन विश्वास करेगा, परमेश्वर यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्रेम करता था। यीशु ने कहा वो एक ऐसा खुदा है जो एक भेड़ के लिए 99 को लेफ्ट कर सकता है। कभी याद मत, आप बिलीव करो या न करो, परमेश्वर अपनी चर्च से भी ज्यादा उनसे प्यार करता है जो उसके चर्च के अभी तक नहीं आए हैं। आप तो आ गए ना, आप तो 99 में हो ना। उसका फोकस कौन है? एक। आप किसी को दुष्ट बोल के उसके साथ अच्छा बोलना बंद कर, अच्छा चलना छोड़ सकते हो। आपको पता है, एक स्त्री दूर से चिल्लाते चिल्लाते यीशु के पास आई थी, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। और प्रभु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। क्या मतलब है इस वचन का? सिंपल, मेरा पहला मिशन यहूदी है। मैं पहले रोटी बन के आया हूं ताकि ये लोग खा लें। तुम लोग बाद में हो, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। उसने क्या कहा? प्रभु ठीक है, हम लोग पपीस है ना, पपीस भी वो क्रम्स होते हैं ना, खा लेते हैं। प्रभु वो जो रोटियां छोटी छोटी होंगी ना, खा लेंगी हम लोग। यीशु ने क्या कहा? उसने जीसस को इम्प्रेस किया। यीशु ने कहा, जा बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है। अगर आज आप उस बहन से मिलो और उससे पूछो वो कैसा था, वो आपको कहेगी, दूर से देखा तो बड़ा हार्ड लग रहा था, करीब गई तो पता चला ही इज अ मर्सीफुल गॉड। वो बड़ा दयालु है। जब दूर से देखा ना उसको तो लग रहा था बड़ा हार्ड है, लेकिन जब करीब गई ना उसके, बड़ा दयालु है। मेरी बेटी को ठीक कर दिया। मैं जब वापस गई ना, मेरी बेटी खेल रही थी, बोल रही थी, कोई आया था, ठीक करके चला गया। he is so merciful। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, तुम जब चाहो तब पश्चाताप नहीं कर सकते। तुम पश्चाताप तब कर सकते हो भाई, when the mercy of God will hit you। जब परमेश्वर की दया तुमसे टकरा जाएगी ना, तुम्हारे अंदर एक नमनेस आ जाएगी। आप देखो, कई बार आप पश्चाताप करते हो, अगले दिन वही काम करते हो। जब अब्राहम ने
अपने बेटे को उस मुराया पर्वत पे मारने के लिए कहा, ओ परमेश्वर ने अब्राहम को पा लिया। और उसके बाद परमेश्वर एक ऐसी बात कह रहा है जिसका जिक्र आज मैं आपके साथ करना चाहता हूं। और पृथ्वी की सारी पंकज अपन एक काम करेंगे बेटा, 16 से लगाओ। यहां देखिए, अभी आप बाइबल मत खोलो, छोड़ दो दीदी, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वर्ण, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। 17 ब्रदर, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण। अब सब कहो वंश, वंश। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। अब्राहम, आई विल ब्लेस योर सीड। आपको पता है ये वंश कौन है? कुछ लोग कहते हैं ये वो लोग हैं जो इजराइल में रहते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, यहां यहां तक दाढ़ियां, और वो गोल वाला टोपी पहनते हैं, यहूदी। आप याद रखिए, मैं नहीं कहता हूं वो नहीं है, वो शारीरिक हैं उसके। एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे, आपको पता है ना, उधर लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। अब कुछ लोगों को उसने क्या कहा, हे सांप की बच्चों, इधर कैसे? बपतिस्मा नहीं दिया उसने। हम लोग तो गोलियां रखते हैं सर पे, ले ले ले, भीड़ कैसे बढ़ेगा चर्च में, ले। वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। अगर आपको बपतिस्मा को लेकर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। लिसन, हमारे चर्च में सिर्फ ईयरली 2 बार बैप्टिज्म होता है, आपको पता है ना? क्यों देता हूं? साल में 2 बार क्यों? मैंने बहुत सारे चर्चेस में देखा है महीने में 1 बार होता है। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं, जिसको जैसे करना है करो। हम क्यों करते हैं? ताकि आप पहले खुदा को अच्छे से समझो, किसी के कहने पे मत लो। समझ रहे हैं? एक बहन जनवरी में आई है यहां पर, उन्होंने कहा सूरज भाई मुझे बैप्टिज्म चाहिए। मैंने कहा अगस्त में होने वाला है। ये 6 महीना कंटिन्यू चर्च आएगी, पहले इस कलीसिया के अंदर जो टीच होता है वो समझ लो, उसके बाद लो। और कंटिन्यू आती है वो दीदी, बॉम्बे के चर्च की है। अभी कल भी वो मुझे मिली, मुझे बोला ब्रदर अगस्त। मैंने कहा हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। अब ये लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। यूहन्ना ने कहा हे सांप के बच्चों, यहां कैसे? यहां क्यों आए हो? वो बपतिस्मा देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई पछतावा नहीं था, वो जस्ट एक नियम पूरा करने आए थे। आज भी आप देखो बहुत सारे लोग हैं जिनका वाटर बैप्टिज्म हो चुका है, ओ उधर ही है, उधर वो उधर ही बैठे हुए हैं। अरे आपको पता है वाटर बैप्टिज्म है क्या? आज मैं खोल देता हूं आज इसको। गौरन जल्दी आ, जल्दी आ बेटा। एक मिनट। नहीं, मैं तेरे को नीचे नहीं लेके जा सकता, मैं खुद नीचे आ जाऊंगा। नहीं, ओके, हम एक काम करते हैं। दीपेश तू आ जा बेटा, मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज अ बैप्टिज्म, होता क्या है। इधर आ बच्चा, यहां खड़े हो जाओ, वहां देखो, इतना आगे नहीं। ओके, सी, जब एक व्यक्ति आपको पानी के अंदर ले जाता है, पूरा नीचे में वहां ऐसे ले जाता है और फिर आपको उठाता है, इसका मीनिंग पता है क्या है? यूहन्ना कह रहा था सुनो, तुमने डिसाइड किया है ना कि अब से तुम पाप नहीं करोगे? हाँ डिसाइड कर लिया है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बोलता हूं। और वो आगे आए, देखो अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। क्या? तुमने पाप नहीं किया, तुमने छोड़ा है ना, पाप नहीं करना है ना, पक्का ना? हाँ नहीं करना है। तब वो उनको पानी में अंदर लेके जाके बाहर लेके आता था, और पता है उनको क्या बोलता था? मैंने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, तुम्हारे अंदर समझाने के लिए मेरे बाद आएगा, वो तुमको इस तरह आत्मा में डालेगा और तुम छूट जाओगे।
पानी का बपतिस्मा, आपको पता है प्रिंट है, प्रिंट। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? खतना करवा, यही मेरी वाचा ठहरेगी। इंग्लिश में लिखा है, आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। मैं तुम्हारे बदन पर एक छाप लगाऊंगा। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में लिखा है, आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। जब तुम खतना करवाओगे तब तुम मेरी वाचा के भागी ठहरोगे। जब एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेता है ना, तो उसके अंदर प्रिंट किया जाता है कि ये पानी का बपतिस्मा सिर्फ इसीलिए मिल रहा है कि तुम पाप अब नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये बपतिस्मा तुम्हें पाप से नहीं छुड़ाएगा। एक आएगा और वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबोएगा, और जैसे वो बपतिस्मा मिल जाएगा तुम आजाद हो जाओगे। दैट इज बैप्टिज्म। आज लोगों को पानी का बपतिस्मा मिला है, फायर और होली स्पिरिट का पता है क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उसके करीब ही नहीं जाते। आपको पता है पौल ने लकड़ियों को आग लगाई और एक सांप बाहर आया। आप याद रखना दीदी भैया, सांप होता है ना, पानी में जिंदा रह सकता है, आग में नहीं। जब आग लगती है ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। Seek the baptism of the Holy Spirit। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, पेंटिकॉस्ट के दिनों में वहां पर चर्च बॉर्न हुई। आज कितने सारे लोग हैं यहां पर पानी का बपतिस्मा लेके बैठे, वही पुराना जीवन है। आज भी बड़ चोरी चकारी हर तरह का काम करते रहते हैं। क्यों? पानी का बपतिस्मा हुआ है। सांप आज भी तुम्हारे अंदर मस्त खेल कूद रहे, कंफर्टेबल भी रहते हैं कुछ तो। हाँ, अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं। अरे तू कभी आया? कल ही आया। किधर से? बियर बार गया था ना, उधर से। अरे तू किधर से आया? गुटखा वाला? अरे ये कल गया था पान टपरी पे, मैं बैठा था तो मैं भी चला आया इसके अंदर। किधर है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? That's why the Bible says, you shall seek me and you shall find me। तुम उसे ढूंढोगे और तुमको मिलेगा। कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं ब्रदर, मांगो तो तुम्हें प्रभु नहीं मिलता है। अब क्या करें? ढूंढो। प्रभु अगर ढूंढने पर भी ना मिले तो खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Ask, A for ask, S for seek, K for knock। ढूंढो। पानी का बपतिस्मा इसलिए दिया गया ताकि प्रिंट हो जाए अंदर कि एक दिन जीसस मेरे को होली स्पिरिट में लेके जाएगा। और आपको पता है, रिवर अगर यहां तक है तो भी पानी में आप चल सकते हो, इधर तक है तो भी पानी में चल सकते हो, लेकिन अगर तुम डूब जाओ तो अब रिवर डिसाइड करेगी तुम कहां जाओगे। अब पानी आप डिसाइड नहीं करोगे आप कहां जाओगे, अब रिवर डिसाइड करेगी। बपतिस्मा है क्या सूरज भाई? अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसा जीवन जो खुदा के हाथों में है। ढूंढ रहे हैं आप इन दिनों में? ये बिलीव मी, ये मेरा मैसेज नहीं है, बातें आ गई। द बाइबल सेज, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब उन्हें आते हुए देखा तो क्या कहा? तुम्हें किससे सावधान किया? लेकिन वो बहुतों को बपतिस्मा दे रहा था। और आपको पता है, जिन लोगों को उसने बपतिस्मा नहीं दिया उन्हें उसने एक ऐसी बात कही जो आज चर्च को समझनी पड़ेगी। वो उन्हें कहता है, सुनो, दूर हो जाओ यहां से और यह न समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो। उसके बाद वो कहता है, परमेश्वर इन पत्थरों से अपनी संतान निकालेगा।
आपको पता है वो एक ऐसा वचन है यहां पर उनको कहा गया, यह न समझो तुम उसका वंश हो, परमेश्वर अपना वंश उन पत्थरों से भी बाहर निकालेगा। यीशु ने क्या कहा यहूदियों को, फरीसियों को, जब वो आराधना कर रहे थे, और जो बाइबल बताती है जब वो आराधना कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। आपको पता है फरीसियों को शोर पसंद नहीं होता है। कभी कभी आपको चर्चेस में जाओगे ना, हालेलुया बोलना भी अलाउ नहीं है उधर। आप विश्वास करो, मैं एक चर्च में गया था, एक्चुअली वो चर्च में मेरा प्रीचिंग नहीं था, किसी ने कहा ब्रदर एक ऐतिहासिक चर्च दिखाऊं, मैं वहां पर चला गया, और जैसे मैं वहां पर गया वहां पर सर्विस चालू थी, और पता है लोग कैसे बैठे हुए थे? ऐसा लग रहा था इधर ना पिन लगा हुआ है कि नीचे किया तो दब जाएगा, ऐसे बैठे थे। और मैं अकेला था जिसने बोला एक वचन सुन के, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे को ऐसा देख रहे थे जैसे मैं गोरिल्ला हूं। और मुझे बात में पता चला यहां पर नियम है, आप प्रचार के समय आमीन, हालेलुया, जय मसीह नहीं बोल सकते हो। फरीसियों को आज भी प्रॉब्लम है। चेले आपको पता है ना कैसे कैसे आते थे उसके सामने, जब वो आगे आगे चलता था, 5,000 को खाना खिलाया, मेरे को नौकरी दिया। आपको पता है ना वो सब खुश रहते थे, सबके काम होते थे ना। हाँ, पतरस आता था, डिजका डिजका डिजका, रोज पता चलता है मछली किधर है। है ना, पतरस डांस करता होगा, आंद्रियास पतरस सब डांस करते होंगे। सब लोग पूछते क्या हो गया? अरे रोज मछली ढूंढता था, अभी रोज पता चलता है किधर है। मरियम भी मस्त, मरियम मगिलदनी। अरे वो लोग जिधर जाते थे ना, होसना जो दाऊद के वंश से आया, होसना, हालेलुया, ओ लोग कैसे डांस करते थे। लेकिन रिलीजियस माइंडसेट होते ना, डिस्टर्ब होते। आज भी आप देखो, जिनको आराधना पसंद नहीं है ना, आप उनके सामने से करो, जय जयकार। और इनको ये भी पता है दूसरा फरीसी इनकी तरह कौन है, सीधा उसको देख के, यू फैरिसी। हम नाचते थे, हम उसके लिए नाचते रहेंगे। हालेलुया। आपको पता है ना चेले कितने खुश रहते थे? पतरस मस्त, डिस्क 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 डिस्क, आंद्रियास भी डिस्क डिस्क डिस्क। कोई पूछेगा तुम लोग क्यों नाचते हो? ए तू भी डांस कर। अरे क्यों, हुआ क्या? रोज जाते थे, मछली मिलती नहीं थी, अब रोज बताता है किधर है। आई एम सो हैप्पी। मरियम आप क्यों खुश हो? मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी। तेरा वेट लॉस हुआ है क्या दीदी? नहीं, कुछ भी नहीं, सब धिक्कारते थे, इससे स्वीकारा है। अरे ये रोने धोने के दिन नहीं है, ये क्रूज पे देखकर सेलिब्रेट करने के दिन है। अगर तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए क्रॉस पे क्या हुआ है, ओ मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, तुम सेलिब्रेट करोगे, तुम पौलुस की तरह कहोगे कि उससे शैतान को खुल्लम खुला तमाशा कर दिया और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यू शुड सेलिब्रेट 100%। आप थोमा से मिलते, थोमा भी क्या हुआ? अविश्वासी था मैं, तो भी मिलने आ गया। हर एक के पास अपना रीजन था हैप्पी रहने का। ओ उसने हर एक को, आपको पता है प्रभु इतना महान है, आप उसके साथ अगर एक बार मिल लिए ना, विश्वास करो वो खुमार सालों तक चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ जब आप उससे मिलोगे ना, कभी कभी फरीसी लोग वो डिस्टर्ब होता है, आवाज मत करो, मत करो।
यीशु ने कहा नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूं, इनको चुप मत करवाओ, पत्थर चिल्लाएंगे। वो भी जानते मैं उनका सृष्टि करता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब पतरस को मछलियां नहीं मिली, वो मछलियां रात को गई कहां थी? एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रही थी, इसके जाल में मत फंसना, खुदा ने कहा है। ओके, लेकिन जब सुबह जीसस आया, सब उसको देख रही थी। ओलंपिक की तरह उन्होंने दौड़ लगाई होगी अपने उद्धारकर्ता के लिए, मरने के लिए। यदि ये चुप रहेंगे, पत्थर चिल्लाएंगे। अब सुनो, याकूब ने पत्थर का तकिया बनाया था, मूसा पत्थर की पट्टियों पे लिख के आया था, दाऊद ने गोलियत के लिए पत्थर उठाए थे, यीशु को नए नियम में कहा गया पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। और पतरस कहता है हम उसके जीवित पत्थर हैं। जब बाइबल पत्थर की बात करती है ना, वो पत्थर नहीं है, हम हैं। हम में जान नहीं थी, खुदा ने हम में जिंदगी डाली है। यदि तुम यदि तुम चुप रहोगे, पत्थर चलाएंगे। ये प्रॉफिटिक वर्ड है। यहूदियों, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, स्वीकारो, नहीं तो मैं पत्थरों के पास जाऊंगा। और आज देखो पत्थर चिल्ला रहा है।